गया भाजी? हले तैयार है? तैयार हो गया? क्या बात है। आज से 5,500 साल पहले द्वापर युग की बात है। मोटिवेशन मिल गया और क्या, लो छुट्टियां लो नहीं यार। मुक्तेश्वर धाम में बोटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और भाई कितनी सीढ़ियां हो गई हैं फिर? अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ तक 150 हो गया। जितनी स्पीड से ये उतर रहे हैं ना सारे, जब चढ़ना पड़ेगा ना पता इनको फिर लगेगा। एक चीज बताओ, ये बोटिंग कब से शुरू हो रही है? आज आपको पता चलेगा कि मुक्तेश्वर धाम में कितनी एक्चुअल में सीढ़ियां। सो हे गाइस, दिस इज अमित बबराना बैक विद अनदर वीडियो। होप करता हूँ गाइस आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नया दिन और नए व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सावन का दूसरा सोमवार है, तो हम लोग आए हैं अपने पठानकोट के प्रसिद्ध शिव भगवान के मंदिर में, मुक्तेश्वर धाम में हम लोग आज आए हैं। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी 2020-21 में करा होगा ये व्लॉग मुक्तेश्वर धाम का, पर अभी के टाइम पे यहाँ पे बहुत रिनोवेट कर दिया हुआ है इन्होंने। तो आज चल के देखेंगे, सारा एक्सप्लोर करेंगे कि क्या रिनोवेशन करी है। सावन महीने में शिव भोले बाबा के यहाँ पे माथा टेकने के लिए आया था, तो सोचा कि आपको भी व्लॉग बना के देते हैं और जो भी इधर रिनोवेशन हुई है वो आपको दिखाते हैं, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं पहले से। और बेसिकली ये फेमस मंदिर इसलिए है कि ये पांडवों के टाइम का बना हुआ है और इसको लगभग माना जाता है कि 5,500 साल हो चुके हैं इस मंदिर को बने हुए। और इस मंदिर को छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट में भोले बाबा लिखना बिल्कुल ना भूलना। लोकेशन की बात करूं मैं तो ये रास्ता पठानकोट से आ रहा है, ठीक है जी, और ये सीधा रास्ता दुनेरे को और दलोजी को जा रहा है। आपको ये बोर्ड मिल जाएगा। 1 किलोमीटर रह गया यहाँ से, तो यहाँ से डाउन होना, हमने नीचे को जाना है। तो गाइस एक और डाइवर्शन हमें मिल चुकी है। ये देखो लिखा हुआ है 0 किलोमीटर। तो बस आ गया है हमारा मुक्तेश्वर धाम। यहाँ पे एक वाटरफॉल भी होता था ना, झरना छोटा सा। अभी नहीं, अभी है हल्का सा। हल्का सा, ऊपर से पानी आता, बहुत प्यारा व्यू आता है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं जल चढ़ा के। तो ये एंट्री पॉइंट है। पहले लंगर जो होता था वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे होता था, अभी क्या लंगर इन्होंने ऊपर कर दिया हुआ है। पार्किंग में टाइलें टूले लगा दी हुई हैं, पहले टाइलें नहीं होती थी। तो शिवरात्रि के टाइम पे रश ज़्यादा होता तो सीधी एंट्री होती है। ऐसे अगर नॉर्मल डेज़ में आप आओगे तो एक एंट्री होती है, तो जिसमें नाम पता वगैरह सारा लिखा जाता है कि कहाँ से आए हो, क्या नाम है। सीढ़ियाँ पहले तो 350 के अराउंड होती थी, अभी का पता नहीं है कितनी है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन का काम लगा था, थोड़ी ऊपर नीचे करी है। तो नीतीश हमारे साथ आया है, वो आपको काउंट करके बताएगा कि एक्चुअल में कितनी सीढ़ियाँ हैं। आज आपको पता चलेगा कि मुक्तेश्वर धाम में कितनी एक्चुअल में सीढ़ियाँ हैं। अभी आपने जैसे देखा कि एंट्री हम लोगों ने कर ली है। बस क्या होता है कि नाम लिखना होता, मोबाइल नंबर लिखना होता, कहाँ से आए हो, कितने जन आए हो, व्हीकल का नंबर लिखना होता है। सुबह के 8 बजे और गर्मी बहुत ज़्यादा, सावन के दिन है। 2 दिन पहले बारिश थी कितनी, और अभी देखो गर्मी कितनी है। सो अभी गाइस सीढ़ियाँ उतरने लगे हैं। तो ये देखो सीढ़ियाँ कितनी उतराई है, पूरी टेपर से है। और जब चढ़ के आएंगे तो पता तो फिर चलेगा, उतर तो बंदा जाएगा ही। क्यों, सही है ना? बिल्कुल जी। और कैसा है? बस बढ़िया, आप बताओ। ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी फिर आज पठानकोट के लोगों को मंदिर की सीढ़ियाँ काउंट करके बता देगा पूरी, बिल्कुल। ठीक है? अभी तक जैसे मैं कह रहा हूँ कि जब का ये मंदिर बन के तैयार हुआ ना, तो पठानकोट के लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा। पहले ही वो पहली सीढ़ियाँ ही बताते होंगे कि 350 होती है। अब की सीढ़ियाँ हम आपको बताते हैं कि कितनी है ठीक है, actually चलो में। चले मंदिर में फिर। चलो चलते हैं। चलो फिर, जय भोले बाबा। चलो करेगा काउंट, करो फिर, चलो। ये मुश्किल काम इसको ही देते हैं, मेरे से हो भी नहीं पाएगा काउंट, क्योंकि मैं आराम से उतरूँगा और व्लॉग बनाऊँगा आप लोगों के लिए। जितनी स्पीड से ये उतर रहे हैं ना सारे, जब चढ़ना पड़ेगा ना पता इनको फिर लगेगा। मैं तो ये भी आपको कहूँगा कि जब भी आओ आराम से सीढ़ियाँ चढ़ो, आराम से सीढ़ियाँ उतरो। ओ भाई साहब, मुक्तेश्वर धाम में बोटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो आप, क्या व्यू है। थक गए?
बस होगी। सही है, बस होगी बच्चे की भी। ये बैठने के लिए बनाया हुआ है कि अगर आप थक जाओ, सांस चढ़ जाए तो इधर बैठ के आप रेस्ट कर सकते हो, सांस ले सकते हो। उतरना सौखा, चढ़ना औखा है, ऐदा ही। चढ़ना सौखा है, उतरना औखा है। ਸੰਨਾ ਔਖਾ ਭਾਈ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣਾ। ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਈ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, 7 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ ਘਰੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ 7 ਤੇ 8 ਗਈ ਫਿਰ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਿਰ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਵਧੀਆ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕੀ, ਲਓ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਓ ਨੇ ਯਾਰ। ਚੜਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਬਸ, ਉੱਤਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸੌਖਾ। बिल्कुल शांत है माहौल, बिल्कुल शांत इस टाइम पे। बहुत अच्छा करा हमने कि हम लोग इस टाइम पे यहाँ पे आए हैं, मज़ा आ गया। और भाई कितनी सीढ़ियाँ हो गई हैं फिर? अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ तक 150 हो गया। यहाँ पे तू खड़ा है, यहाँ तक 150 हुई है, तो इसका मतलब मेरे को लग रहा है कम ही होंगी। काफ़ी कम हो गई क्योंकि पहले तो मंदिर काफ़ी नीचे तक नीचे था, बिल्कुल सही। डैम के कारण इन्होंने मंदिर थोड़ा ऊंचा किया। वहाँ ऊंचा कर दिया। चलो करो काउंट। भाई सीढ़ियाँ काउंट करता हुआ जा रहा है, और इधर डोल वगैरह है, अगर कोई बजवाना चाहता हो तो बजवा सकता है। जय श्री वाह भाई, बहुत चेंज कर दिया यार, बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया भाई। अब फाइनल सीढ़ी हम बताएगा कितनी है भाई 260 होने में एक पौड़ी कम है। 259। तो 259। काउंट है सीढ़ियों का 259। पहले तो 350 होती थी, पहले के टाइम पे भी मैंने काउंट की हुई है। हाँ। लेकिन अब सीढ़ियाँ काफ़ी कम हो गई है। अभी कम हो गई है। अभी कम हो गई, जैसे कि अब मंदिर अब नीचे है ना। पहले ये मंदिर आप देखते थे कि नीचे खड़े हो गए कि मंदिर ऊपर की तरफ था। हाँ, अब नीचे हो गया। बिल्कुल सही बात है। पठानकोट के लोगों के लिए एक्सक्लूसिव चीज़ ये है, इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मुक्तेश्वर धाम की सीढ़ियाँ हैं वो है 259, ना कि 350। पहले थी 350, अभी कम हो चुके हैं। तो काउंट जो रियल काउंट आपको हमने बता दिया, सीढ़ियाँ हैं 259। तो अभी मंदिर के अंदर चलते हैं, बाकी एक्सप्लोर आपको बाद में करवाएंगे बाकी एरिया, ठीक है। सो अभी कर रहे हैं हम लोग अंदर एंट्री, आपको गुफा दिखाते हैं बाबा जी की। और ये लेके आया है बेलपत्री, पाजी उन्होंने बाहर सेवा लगाई हुई थी, तो सही है यार, सेवा भी ज़रूरी है। अगर आप में से कोई सेवा करना चाहता है तो ये स्कैनर पे स्कैन करके घर बैठे भी अपने सेवा डाल सकता है। जय शंकर। पे पंडित जी बैठे हुए हैं। सो गाइस, दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं, तो दर्शन बहुत खूब हुए हैं।
क्यों, क्या कहता है तो? अभी जितने अच्छे दर्शन अभी हुए हैं ना, हाँ। अभी अगर दिन में कोई आएगा ना उसको इतने अच्छे दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि अभी के टाइम पर रश बहुत कम रश बहुत कम है। अगर आप भी दर्शन करना चाहते हो बड़े आराम से सावन महीने में, तो सुबह जल्दी जल्दी आ जाइए। और एक चीज़ अच्छी मेरे को ये लगी कि एंट्री जिस पॉइंट से हमने करी ना, एग्ज़िट उन्होंने दूसरी साइड से बनाया हुआ है। ये प्लस पॉइंट है, ये अच्छी चीज़ है। इससे क्या होता है कि रश कम पड़ता है और भक्तों को भी आसानी होती है, और भगवान को तो वैसे आसानी होगी, फिर ज़्यादा रश अंदर होगा तो भगवान भी परेशान हो जाते हैं कि ये क्या करते हैं, है ना। आज से 5,500 साल पहले द्वापर युग की बात है। यहाँ पर 5 पांडव आए थे, उन्होंने 5 गुफाओं का निर्माण किया था। पहली गुफा ये है, ये धर्मराज युधिष्ठिर की गद्दी है, उनका खंड धुना है। इसमें हम माचिस तुल नहीं लगाते, लकड़ी डालते थे, चला रहता है। मेरे पीछे द्रौपदी माता की रसोई है, सामने मंदिर है। ये देखो नौ टिक्के लगे हुए, ये नवदुर्गे की मूर्तियाँ हैं। ये नंदी महाराज जी है, भैरव जी है, कमला मैया है। ये जो है सब पांडवों द्वारा है। इस नदी का नाम है राबी नदी, शिव जी के चरणों से आती है मणिमहेश से। यहाँ पर अस्थियाँ वगैरह छोड़ी जाती हैं, पिंडदान किए जाते हैं, गौहत्या स्नान किया जाता है। इसका मेन जो मेला है वो चैत्र चौदह, जैसे 2083 लगा था मेला हुआ, ऐसे आगे होगा। पहला मेला आता है शिवरात्रि का, उसके बाद आता है चैत्र चौदह का, उसके बाद आता है बैसाखी का मेला। तो बाकी जैसे आम संक्रांत में मेले चले रहते हैं, पितरों के पूजा होती है, काला सर्पदोष की पूजा होती है, गंडमूल की पूजा होती है, अदरवाइज सभी पूजा होती है। गौहत्या का प्रायश्चित होता है, उसके भी मतलब प्रायश्चित करने के लिए पंडित यहाँ हैं। इसके 7 बार 2 गुफाएँ। पहली गुफा आएगी ध्यान कक्ष, उसके अंदर जाना, छत में देखना, श्री यंत्र बना हुआ लक्ष्मी माता की यंत्र। साथ में दूसरी गुफा है, पांडु को ध्यान कक्ष छोड़ के दूसरी गुफा है उपासना कक्ष। उपासना कक्ष के अंदर एक शिवलिंग है, और 2 गुफा इस पार्क की पिछली बैक साइड है, वो ढक चुकी हैं। एमजी सागर डैम का काम चला था तो मलबे में ढक दी हैं। और लंगर पानी जो है वो चला रहता है, सुबह 8 बजे चालू होता है और रात को 8-9 बजे तक रहता है। जो देख रेख करते हैं मंदिर की वो हमारे यहाँ के लोकली गाँव के बंदे हैं। चेयरमैन जी हैं भीम सिंह जी, पुरुषोत्तम जी हैं, अपने भाग सिंह जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, देश कुमार जी हैं, अदरवाइज और भी हैं, सबके नाम इतने मेरे को याद नहीं रहते, तो सभी हैं जो देख रेख करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। पहली गुफा के दर्शन हम लोगों ने आपको करवा दिए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी गुफा में, तो चले चलो। देखो तो आराम से घूमते फिरते हैं इधर। ये है जी पांडवों का ध्यान कक्ष। चलो चलते हैं अंदर। यहाँ पे बैठ के पांडव जी ध्यान लगाते थे। जय हो। ये देखो आप, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ जो पहले मंदिर होता था वो ऐसा था, जो फोटो में देख सकते हो, सबसे पहले जो सबसे पहले था। अभी 5 सालों में हो गए चेंज ना। सही बात है, चेंज हो गया। अभी पहली गुफा आपको दिखा दी जहाँ पे हमने भगवान शिव के दर्शन करवाए आपको। दूसरी गुफा है श्री मुक्तेश्वर धाम में पांडवों का ध्यान कक्ष। और तीसरी गुफा कौन सी है? तीसरी गुफा जहाँ पे उन्होंने दूसरा शिवलिंग स्थापित किया था। तीसरी गुफा में भी उन्होंने ये देखो दूसरा शिवलिंग इन्होंने स्थापित करा था। जय शंकर। जय शंकर, ओम नमः शिवाय। इस मंदिर से दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं, तीनों गुफा आपको दिखा दी हैं। तो ये कुछ बाहर का एरिया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो। और अभी इन्होंने स्नान करने के लिए भी जगह बना दी है ना, अलग से करी हुई है ना। लेडीज़ का बकरा और जेंट्स का बकरा। हाँ, मतलब कि सेफ्टी कर दी हुई है, नहा सकते हैं अब इजली, है ना। जय शंकर जी महाराज। ये इन्होंने मुक्तेश्वर धाम मंदिर में श्रद्धालुओं के स्नान करने के लिए ये इन्होंने जगह बनाई हुई है। पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा हुआ। पहले ये ओपन होता था और मछलियाँ भी हैं, अब मछलियों को खाना भी खिला सकते हो। जैसे इधर बाजी आटा डाल रहे हैं।
हर महादेव सर। हर हर महादेव जी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह। यहाँ के रहने वाले ही हो? जी सर, लोकल ही। तो पाजी एक चीज़ बताओ, ये बोटिंग कब से शुरू हो रही है? सर आज से उसका उद्घाटन है। आज उद्घाटन है? हाँ, आज उद्घाटन करेंगे सर। तो उद्घाटन पे कौन आ रहा है? पिंटा जी है ये। अच्छा ठीक है, यहाँ के ओनर वही है। अच्छा अच्छा, जो ओनर है यहाँ बोटिंग के। हाँ जी, ठीक है ठीक है, उन्होंने ठेका ले रखा है। बिल्कुल सही है। हाँ जी। तो पाजी मतलब कितने बजे से लेके कितने बजे तक कुछ टाइमिंग रखी होगी इन्होंने? सर उन्होंने सवेरे 8 बजे से ठीक शाम है। 5 बजे तक। 5 बजे तक है? हाँ जी। एक राउंड लगाएंगे इधर? जी सर। अभी प्राइस वगैरह कुछ डिसाइड हुआ है? प्राइस तो अभी नहीं डिस्कस हुआ। अभी प्राइस डिस्कस नहीं हुआ है, आने वाले टाइम पे प्राइस भी डिस्कस हो जाएगा। और जो वीडियोस आपने पहले देखी वो ट्रायल बेसिस थी, भी बिल्कुल। वो ट्रायल के लिए वीडियोस आपने देखी। एक्सक्लूसिव वीडियो है कि पठानकोट के मुक्तेश्वर धाम मंदिर में अभी बोटिंग भी शुरू कर दी है उन्होंने। ये आज उद्घाटन होगा, आपको बता दिया है, तो आप भी जब आए तो आप बोटिंग इधर कर सकते हो। तो बाकी भाजी सेफ्टी का पूरा ध्यान बिल्कुल रखा सर, जाएगा। सेफ्टी के साथ ही चढ़े जाएंगे। सबको लाइफ जैकेट सब कुछ है ना। तो आप भी जब आके अवॉइड करते हो ना बोटिंग में कि लाइफ जैकेट नहीं डालनी, तो आपकी सेफ्टी के लिए होता है, तो आराम से डाल लिया करो अगर कोई समझाए तो। 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। 5 बजे तक बोटिंग चला करेगी और डेली चला करेगी। बिल्कुल सर। ठीक है, तो पाजी आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओके सर, हर हर महादेव। महादेव। सीढ़ियाँ उतर तो मिनटों में आए थे, मस्ती के साथ फटाफट उतर आए थे, पर ये देखो अभी सीधा ये टेपर ही है, सीधी चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई। सामने बनाए हुए हैं ये वॉशरूम है, और इसके साथ है जो लेडीज़ के लिए स्नान घाट बनाया हुआ है। ठीक है जी। और इधर आपको मैंने दिखाई दिया है, इधर पुरुषों के लिए बनाया हुआ है। तैयार हो रहा है भाजी? हले तैयार है? तैयार हो गया? क्या बात है। दाल चौल बनी बनया बाबे की कृपा। इधर चावल है, इधर क्या भाजी? चौल ये मानी बनया जी, मुक्तेश्वर धाम का स्पेशल। चलो शुक्रिया भाजी। बस भाजी इतने ही है, कोई नहीं। हाँ जी हाँ जी, ठीक। चाय भी रखी हुई है, अगर कोई चाय पीना चाहे तो चाय पी सकता है। अभी हम लोग सावन महीने के दूसरे सोमवार पठानकोट के श्री मुक्तेश्वर धाम मंदिर में आए थे, तो बहुत ही सुकून भरे दर्शन हुए हैं। आज पहली बार इतने सुकून भरे दर्शन हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी आ गए ना, तो इसलिए ना इतने सुकून वाले दर्शन हुए हैं। लंगर यहाँ पे चलता रहता है। पंडित जी से बात करिए, हम लोगों ने तीनों गुफाओं के दर्शन करवा दिए हैं, स्नान गृह दिखा दिया, बोटिंग यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। सुबह के जो दर्शन हुए ना वो तो अच्छे हुए हैं। हाँ। इसी के साथ आपको ये मौका मिल गया कि सावन में आने का। सावन में आने का, बिल्कुल। कमेंट में महादेव लिखने से आपकी हाजिरी यहाँ पे हाजिरी लग जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो गर्मी बहुत हो गई, अभी चलते हैं फटाफट से घर और फिर जाएंगे काम पे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चंगा फिर अगली बारी।